अ, मैं एडिक्ट हूँ। मेरा नाम ज्योतिन है। हाय ज्योतिन। अ, मैं नो शुरुआत से बेस्ट है शुरू करना, और वो ये है कि मेरी जिंदगी में मैंने रियलाइज करा कि ये नशा मेरे से बढ़कर एक चीज है। बहुत जल्दी मैं इस फेलोशिप में आने से, मिलने से, फेलोशिप को मिलने से पहले मैं करीब 5 साल, 6 साल पहले अपना रॉक बॉटम हिट कर चुका था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, और रगड़ रगड़ के घिस घिस के मेरी जिंदगी चल रही थी। छोड़ता था और फिर ऑब्सेशन आती थी, फिर पकड़ता था, फिर छोड़ता था। मेरी सेहत खराब हो गई थी, और सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने। मुझे इतना क्लियर हो गया, मैंने खुदकुशी भी ट्राई करी और सीरियसली ट्राई करी, मतलब कि बाल बाल बचा था मैं। बहुत सारे इत्तेफाक थे उसमें। तो ना मुझे कोई पता था फेलोशिप के बारे में। आखिर में एक मेरा दोस्त था स्कूल का, वो मेरे भाई को पता चला कि भाई वो दिल्ली फेलोशिप में जा रहा और एक रिहैब में गया था, तो मेरे को रिहैब में ताले लगा दिए। और पहली बार मैं नो डिटॉक्स 10-15 दिन का तो मैं कर लेता था, महीने का भी कर लेता था, मगर मुझे 5 महीने उधर रहना पड़ा था, और मेरी फट के हाथ में आ गई थी। जब मैं उधर गया तो मुझे ये क्लियर था कि मैं जी नहीं सकूंगा नशा करके। मतलब कि अगर थोड़ा-सा भी मेरे में गुंजाइश होती और करने की तो मैं करता, क्योंकि बहुत डर था मुझे। छोड़ने के सिर्फ ख्याल से ही मुझे डर लग जाता था और बढ़ जाता था मेरा यूजिंग। और जब मैं उधर गया मैंने दूसरे फेलोशिप की किताब पढ़ी, और जब मैंने पढ़ी ना, एक मेरे अंदर ना वो सारी जो अपनी बकवास डिनायल थी वो एकदम दूर हो गई। उसको पढ़ते ही मुझे महसूस हो गया कि मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे इधर ताले लगे हैं तो इसलिए लगे हैं क्योंकि मेरे जिंदगी में मैंने जो फैसले करे हैं वो मुझे इस मोड़ पर लेके आया है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा पड़ोसी ने कुछ मेरे लिए करा, या मेरा बचपन खराब था, या मेरी घरवाली में समस्या थी। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, ये रियलाइज करना कि मेरी जिंदगी सीधा सीधा नतीजा है मेरे अपने एक्शंस के। नो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए उधर, ये समझना। मुझे ये मेरी जिंदगी कटी थी लोगों के ऊपर ब्लेम डाल के, कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं था ना। अगर जिम्मेदारी नहीं लेता था तो कुछ बदला नहीं मेरी जिंदगी में, बढ़ते गए। और मुझे उधर महसूस हुआ कि अब मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ इससे बचने के लिए। और मैं उधर से, मुझे याद है जब मैं आया तो एक छोटा सा शहर था, दिल्ली से तो खैर छोटा था। और उधर मुझे नहीं पता था कि भाई फेलोशिप है कि नहीं। एक लोनर लिस्टेड था दूसरी फेलोशिप का। और जब मैं आया तो दूसरी फेलोशिप की 2 मीटिंग होती थी, 2 जने होते थे। और जो था आगे वो मेरा स्पॉन्सर बना, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास मीटिंग्स का कोई मतलब के चॉइस नहीं थी, मेरे पास स्पॉन्सर की कोई चॉइस नहीं थी। लोग मीटिंग बदलते हैं, स्पॉन्सर बदलते हैं, मेरे पास चॉइस नहीं थी। और मैंने सीखा है कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा तो मेरे लिए खतरा होएगा। और मैंने एडजस्ट करा, और मेरा स्पॉन्सर हमेशा मुझे कहता था कि मेरे 4 बार मैंने नशा उठाया उस जगह को पहुंच के। और हमेशा मेरा स्पॉन्सर कहता था कि फर्स्ट स्टेप करो, चाबियां वापस दे दो, और एक और किसी एडिक्ट को ढूंढो, तुम इधर सही जगह नहीं हो। और मैं बहुत तंग था, हताश था। ना हग्स मिलती थी, ना हाथ मिलाता था उसको। किताब से मैसेज मिला है, जाहिर है कि उसको किसी ने ना कीप कमिंग बैक वाला मैसेज हग करके नहीं दिया था, तो वो मुझे आगे नहीं दे पाया, उसको पता नहीं था। और मैंने उसको पूछा
कि सर सर बुलाता था मैं उसको, सर उधर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और मैं तो एडिक्ट था, आप जानते हो क्या इन भावना होती है। तो मैंने कहा सर आप प्लीज मुझे, मैं बचना चाहता था, मैंने उसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, और कुछ गलत कर रहा हूं या कुछ। उसने मुझे को सीधा सीधा जवाब दिया, ये मेरा काम नहीं है। तो उससे दो तीन चीजें हुई। एक तो मुझे महसूस हुआ कि किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं रिलैप्स हो गया, और क्योंकि मेरे रिलैप्स हो रहे थे, मुझे बिल्कुल मैं टूट चुका था, कोई मेरे को सारा कॉन्फिडेंस मेरा जीरो हो गया था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे स्टेप्स तो करने हैं, मगर उससे ज्यादा, और वो भी अपने स्पॉन्सर से करने हैं, मगर उससे ज्यादा मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में खुद ढूंढना। अपने स्पॉन्सर से नहीं पूछ सकता जी बताओ क्या करो, मुझे ढूंढना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी इस पर निर्भर है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि रोज सुबह से लेके शाम तक मैं फैसले करूंगा जिसके नतीजे से जो मेरी जिंदगी होगी वो मुझे मिलेगी। मतलब आज भी जहां मैं हूं, मैं इधर हूं क्योंकि मैंने जिंदगी के फैसले बदले अपने। तो उसको जानते हुए मुझे महसूस हुआ कि भाई मुझे ही फैसले करने हैं कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। आराम से अपने स्पॉन्सर पर डिपेंड करके नहीं चलेगा, हायर पावर से अपना रिश्ता बनाना है। और दूसरी चीज, मुझे जब मेरा चौथा रिलैप्स हुआ तो मुझे टूट गया मैं बिल्कुल, और मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया, रोया था मैं, मुझे याद है, मुझे कोई भरोसा नहीं था अगर मैं लुढ़क गया मेरा स्पॉन्सर मुझे ढूंढने आएगा, उठाएगा, वापस बुलाएगा। मुझे लगा तो वो तो खुश हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने मैंने फिर दूसरा फैसला ये करा कि मैंने, एक तो ये है कि मैं कुछ भी जो भी करना होगा मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा, और ढूंढना मेरा काम है। और दूसरी चीज, मैंने फैसला करा कि ये मुझे रिकवरी चाहिए, तो अगर चाहिए इसके लिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूं। मैंने, जैसे कोई भी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, मैं प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ, मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है जी आप इतने पैसे दोगे, इतना आपको ये दोगे तो ये मिलेगा। मैं नहीं जा सकता कि जी मारुति के पैसे लो मुझे मर्सिडीज दे दो। मुझे क्लियर होना था कि ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है मेरी जिंदगी में, क्या करने के लिए तैयार हूँ। और उसमें वो सब तो जो है सो है कि भाई स्पॉन्सर, प्रेयर्स वगैरह, उससे बहुत ज्यादा आगे मुझे बढ़ना पड़ा क्योंकि मैं बहुत डर गया था। तो मैंने अपने डिसिप्लिन के लिए दो तीन चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखी जो मेरे ईगो के खिलाफ जा रही थी, मगर मैं तैयार था अपने हर पार को करने के लिए, मैंने लिखा उसको। और एक तीसरी चीज मेरे साथ क्या हुई कि जब मेरा तीसरा रिलैप्स हुआ था तो एक और मेंबर आया था, तब तक मैं मीटिंग घर पे कर रहा था, एक एक और एडिक्ट को लेके जिसको मैं जानता था जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो मेंबर आया था तो उसके साथ ना बाहर मीटिंग करनी शुरू कर दी, और उसने मेरे से पूछा, क्योंकि मैं ही एडिक्ट था उसके आगे, कि मेरा स्पॉन्सर बनो, और मैंने मना कर दिया। मुझे डर लगा, बाद में मैंने जो देखा मुझे डर लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, और मैंने मना कर दिया। मेरा उसके बाद एक रिलैप्स हुआ, मतलब मैंने उठाया और रिलैप्स हुआ, मगर मैंने मीटिंग नहीं कभी बंद करी थी, और वो भी लुढ़क गया। उसको लगा कि भाई मुझे पर्सनालिटी बनाया हुआ था क्या है वो। और उसको काफी टाइम लगा, मीटिंग नहीं बंद हुई, मीटिंग चलती रही, और 6 महीने बाद मेरे रिलैप्स के वो मिला मुझे, और उसको मैंने वापस आया वो, फिर से बैठे थे हम, और मुझे महसूस हुआ ये कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है इस फेलोशिप में, कि मैं हट नहीं सकता किसी भी जिम्मेदारी से, ये मेरे रिकवरी के हित में नहीं है।
अगर मैं किसी चीज के काबिल नहीं भी हूं या डर भी है, उससे आगे निकलना मेरा काम है और मेरी ड्यूटी है इस काबिल बनना कि मैं आगे कुछ दे पाऊं। तो तीन चीजें हुई। एक तो मैंने फैसला करा कि मैं क्या करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे और ईश्वर के बीच में ये बात थी। मैंने किसी से ना स्पॉन्सर से बात करी, ये मेरे और ईश्वर के बीच में बात थी तब और आज भी है। मैं पूरा पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति ईमानदार हूं आज भी। और उसके अलावा मुझे महसूस हुआ कि मैं डर के आगे आसान तरीके नहीं ढूंढ सकता। मुझे रिकवरी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ओनली बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ। इसके बगैर मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मैं हर हालत में जिम्मेदारी लूंगा, जो भी करना है मैं वो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिरी में मुझे ये महसूस हुआ कि बात करना काफी नहीं है, मुझे अपनी चाल को देखना है कि मेरी बातों के मुताबिक होए। अगर मैं चल नहीं रहा हूं, उसी मेंबर को जब उसने दोबारा पूछा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आगे वही दे पाऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूं। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई कि कभी भी वो बातें ना करना जो चल नहीं रहे। आप अपनी चाल पर फोकस रखो, अपनी बातों पर नहीं। और रीजन ये है कि इससे एक्शन का सीधे सीधे ताल्लुक ये है कि जैसे मैंने रिया में रियलाइज करा था कि मेरी जिंदगी नतीजा है मेरे फैसलों के, तो इससे भी मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे पास एक मौका है अपने फोकस करने के लिए एक्शंस पर। और इन सब चीजों में, चाहे वो मैंने लिखा था जो अपने समझ के ईश्वर के साथ वादा किया था, चाहे मैंने करा था कि ये मैं जिम्मेदारी लूंगा, चाहे अपनी चाल के ऊपर फोकस रखूंगा, शब्द नहीं काफी हैं, इन तीनों चीजों में मेरी एक्शंस पर फोकस थी। सच बात तो ये है कि मुझे शुरू में मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, और जो सच ये है, और मतलब उतना ही सच है जितना पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी है मेरी जिंदगी का सच है। मैं उसको डिनाई करूंगा तो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आएंगे। और वो सच ये है कि मेरी चेंज ऑफ एक्शन से मेरे भावनाएं और मेरा जो जिंदगी मुझे महसूस हो रही है वो बदलेगा। उल्टा नहीं होएगा कि मैं वापस आते आते अच्छा स्पॉन्सर लेके मेरी भावनाएं बदलेंगी तो मेरी एक्शंस बदलेगा। और ये सबसे ज्यादा कीमती चीज जो मैंने सीखी है इसमें, कि एक्शंस ही बताते हैं मैं कहां पहुंचूंगा और मैं क्या हूं। बाकी कुछ नहीं माने रखता। अगर आप देखा जाए तो पूरे प्रोग्राम को अंजाम एक्शंस ही देते हैं। पढ़ने से और ज्ञान होने से कि क्या प्रोग्राम कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरा। अगर मैंने सिर्फ गिल्ट ली है क्योंकि मैंने कुछ बुरा करा है और किसी और को कह के वो गिल्ट कम कर दी है, तो चांसेस है मैं एक्शन कभी नहीं लूंगा। अगर मेरे से कोई गलत हुआ, अंदर खा रहा है, तो मैं कभी किसी से नहीं बताता, क्योंकि वो अंदर से जो भावना आती है मुझे पता है मुझे एक्शन करके ठीक होगी। गिल्टीज करने का प्रोग्राम नहीं है ना। वो 9वें कदम में हम गिल्टीज करते हैं। हमारे को बदलाव लेके आना है और वो बदलाव ही एक्शंस चेंज करके आता है। फोकस ओनली ऑन एक्शंस। तो क्योंकि ये प्रक्रिया है रिकवरी की, तो मेरे लिए इतना इतना जरूरी हो गया कि सब कुछ खराब बैठना है मेरे एक्शंस पर। तो मैंने ना थोड़ा ईमानदारी लाने की कोशिश करी। ये जो कहते हैं टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, वो ईमानदारी अपने बिहेवियर में, जो मैं चीजें अपने आप से बोलता हूँ, इस हद तक कि जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ उसमें भी मुझे बदलाव लाना था। तो मैं वो भी मेरे लिए एक्शंस हैं। मतलब कि मैं अगर कुछ गलत होता था तो मेरा 10वां कदम कहता है कि मैं अपनी गलती कबूल करूं। ये ना करूं कि भाई जी इतना हुआ या आपने ऐसे करा तो मैंने ऐसे करा। वो सब मैंने बंद करे। अपनी जिंदगी में फेस करना, मिनिमाइजिंग, रैशनलाइजिंग, ये सब मैंने हटाए अपने शब्दों से। और मैंने
वो वादे नहीं करे जो मैं नहीं कर सकता था, हालाँकि मेरी हीन भावना के कर पीपल प्लीज़िंग की बहुत मतलब कि मेरे अंदर इच्छा रहती थी, मैं नहीं कर सका क्योंकि अगर मैं अपने आप से ईमानदार नहीं हूँ, अपने आप की अप्रूवल नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। किसी किसी आदमी के अप्रूवल से मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। सो अ, मैं देयरफॉर फिर मुझे ये क्योंकि अब मैं क्या कर सकता था? अगर सिर्फ़ एक्शंस चेंज करके मेरा नज़रिया बदलेगा या मेरे भावनाएँ बदलेंगी, तो व्हाट वुड आई डू? क्योंकि इससे कनेक्टेड सारा कुछ था। ये कदमों का जो जो मतलब है, जो इसकी पर्पस है, जो जिसलिए ये हैं, वो हैं कि जो मैं था, ये सब नशे की बात नहीं है, नशा स्टिल इज़ कि भाई मेरा प्राइमरी अ, ऑब्सेशन है। मगर जो मैं था सिर्फ नशे के जाने से ना मैं ठीक हुआ और ना मैंने दूसरों को खुश रहने दिया। मेरे अंदर ये कदमों का असर ये है, मेरे में ह्यूमिलिटी लेके आते हैं, मेरे में बदलाव आता है और इसकी वजह से मैं एक इंसान ऐसा बन जाता हूँ जो दूसरों के नाक में दम करने के बजाय कोई उनकी सर्विस कर सकता हूँ। कोई मेरी ज़िंदगी बदलती है और खुशी मिलती है और मैं उसके बारे में भी अभी शेयर करूँगा क्योंकि इतना ज़रूरी है मेरे लिए ऐसी ज़िंदगी जीना जिससे मतलब कि मेरे अंदर खुशी आए क्योंकि यही तो मैं ट्राई कर रहा था ड्रग से। मैं कोशिश में इसी में लगा हुआ था ना कि आज काफ़ी और ठीक हो जाए और बढ़िया हो जाए या ये इमोशन हट जाए, वो हट जाए। तो ये एक तो ये है और मैंने ये भी देखा मेरा स्पॉन्सर मुझे बार-बार कहता था मेरे पास काम नहीं था, जिस प्रोफ़ेशन में था उस वक़्त मेरी ज़ीरो पर आ गई थी। तो मुझे यही कहता था कि ये सब भूल जाओ तुम, अपने स्टेप्स पर फ़ोकस करो और मैंने करी उसके साथ स्टेप्स, जिस हद तक वो मुझे तभी उसने मेरी इंटरैक्शन होती थी। तो मैंने ये देखा है कि मैं सिर्फ अपने एक्शंस अपने आप के ऊपर फोकस रख सकता हूँ क्योंकि अनमैनेजेबिलिटी है। मैं अपने एक्शंस को आपको ठीक करने में, मेरे रिश्ते को ठीक करने से मैं या मैनिपुलेट और कंट्रोल करके मेरे ऑफिस में ज्यादा प्रमोशन लेने के लिए मैं असफल हूँ। मैं कामयाब ना था, ना आज तक हो सका। होता क्या है कि मैं अपने आप पर काम करता हूँ तो मैं इस काबिल हो सकता हूँ कि मेरे पर बढ़िया नौकरी मिले, इस काबिल हो सकता हूँ कि लोग मुझे रिश्ते में प्यार दें, मैं एक बढ़िया बाप बनूं। सीधी-सीधी बात है, जब मैं इधर आया था अनमैनेजेबिलिटी ये थी कि मैं बढ़िया बेटा होना चाहता था और मैंने अपने फादर की सेहत खराब कर दी, मर गए। मैंने अपनी मदर की सेहत खराब कर दी, सारी उम्र गोलियां खाती थी। मैं अपनी घरवाली को छोड़ने के लिए तैयार था जब मैं इधर आया था। मतलब कि जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, ये अनमैनेजेबिलिटी है मेरी। आज के दिन मैं कोशिश नहीं करता हूँ उनके साथ ठीक करने की, मगर जब मैं इधर आया और मैंने अपने आप पर फ़ोकस की, तो मैं अच्छा बेटा बन सका। मैं अपनी माँ का ख़्याल रख सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड बन सका। वो सब हुआ क्योंकि मुझे क्लैरिटी आई कि मैंने करना क्या है, एक्शंस का डायरेक्शन क्या है, आसान तरीके नहीं। और अगर देखा जाए तो ये लविंग योरसेल्फ लोग कहते हैं, ये शीशे में देख के आई लव यू कहने वाली बात से कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। लविंग माई सेल्फ इज कि वो एक्शन करने सिद्धांत पर जिससे मेरी हीन भावना कम होगी और मैं अपनी आपकी नजरों में उठने वाला हूँ, उठूंगा। जब मैं सर्विस करता हूँ मेरी सेल्फ एस्टीम उठती है, बढ़ती है। जब मैं अपनी माँ का ख्याल रखा था जब वो बीमार हुई थी, मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़िया हुई थी। जब मैंने अपने आप को नीचे झुका के अपने भाई से अमेंड्स मेक करे क्योंकि मैं रिश्ता बनाना चाहता था, तब मेरी जिंदगी में मेरी माँ चली गई थी, सब मेरा भाई बचा था। तो उसका भी बेनिफिट मुझे ही मिला है। ये लविंग माई सेल्फ उसका मतलब ये नहीं है लोगों को खुश करके
अपने आप को अच्छी फीलिंग लेने की कोशिश करना या एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सके, इसका मतलब ये है कि वो करो जो आपके लॉन्ग टर्म हित में है, अभी बेशक चुभेगा। सो मुझे अगेन एक्शंस का डायरेक्शन देखना है अपने आप को कि ये सब ठीक है, कि आई एम डूइंग अ प्रोग्राम, मगर प्रोग्राम काम करता है थ्रू एक्शंस, एंड इट इज गुड टू हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस के व्हाट इज माय राइट एक्शंस। और मैंने इसलिए मुझे अपने अपने इन एक्शंस के ऊपर ज्यादा नियंत्रण लाने के लिए मैंने एक तो ऑनेस्टी बरती, मगर इसमें दो दो पहलू थे इसके। एक तो मैंने ये तय करा कि मैं सेल्फ विल पर बाय डिफॉल्ट चलता हूँ, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं क्योर नहीं हुआ हूं। इसलिए पहला मेरा ख्याल आएगा सेल्फ विल पर चलने का, कंट्रोल करने का। तो मुझे जरूरी है कि मुझे अपने सारे एक्शंस, चॉइसेस, जिंदगी के डिसीजंस, जैसे मुझे रियाद में रियलाइज करा था उनके कारण मैं इधर पहुंचा हूं, तो मुझे ये सिद्धांतों के ऊपर बेस करने हैं। तो मैं वो करता हूं तो सेल्फ विल से दूर रहता हूं। अगर कहीं गलती हुई है, सिद्धांत कहता है आप अपोलोजाइज करो। तो मैं ये सिद्धांतों को फर्स्ट स्टेप में रोज लेता हूँ, 7 स्टेप में रोज लेता हूँ, क्योंकि वो खत्म नहीं होते हैं, है ना। 1 2 3 और 10th भी रोज है। मतलब मेरा प्रोग्राम, मैं रोज उठता हूँ, मैं स्टेप 1 से शुरू करता हूँ। तो ये सिद्धांत यहाँ से वह मेरे लिए 12वीं ट्रेडिशन का सिद्धांत बहुत अहम रहा, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं बोल सकता जो मुझे लगे कि इसके कारण मैं ईगो मेरा बढ़ रहा है। मेरे लिए एनोनिमिटी का मतलब है अपने आप का ईगो इन चेक रखो, सरेंडर टू गॉड, और उसको क्रेडिट दो, अपने आप में सारी इंपॉर्टेंस ना लो। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द एनोनिमिटी फॉर मी, और उसको प्रैक्टिस करना एज अ प्रिंसिपल। एंड मैंने देखा है वो जो 12वें कदम में लिखा ना, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अफेयर्स ऑफ आवर लाइफ, जो सेकंड पार्ट है 12th स्टेप का, उसको जितना मैं ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दूं, जितना भी ज्यादा मीनिंग निकाल सकूं उससे, वो मेरे हित में है। तो मेरे प्रिंसिपल्स में ह्यूमिलिटी भी आ जाती है, कंपैशन भी आ जाता है, ऑल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स मेरे हिस्से में आ जाते हैं। और मेरे को मौका है बदलने का। मैं इधर आया किस लिए हूं? अगर मैंने सड़ना है, लोगों को मजा चखाना है, सेट करना है, अपनी मर्जी चलानी है। मैंने अपनी ग्रुप की, होम ग्रुप की बिजनेस मीटिंग में बैठना बंद कर दिया, सिवाय जब बहुत अहम मुद्दा ना आए, बैठना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे होने और ना होने से कुछ नहीं बदलने वाला, मैं कुछ नहीं हूं। और ये महसूस करना विद ह्यूमिलिटी, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, एन इज इम्पोर्टेंट। तो ये सिद्धांत, और मैं सेफ हूं। मीटिंग भी मेरे लिए सिद्धांत के हिसाब से होती है, क्योंकि नियमित होती है, इस दिन है और ये टाइम है, तो मैं इधर मिलूंगा आपको। उससे मैं नहीं बहसबाजी करता, ना बदलता हूँ, दिमाग के कंट्रोल में मैंने हटा दिया वो। और यू नो इसके अलावा मैंने ये भी महसूस करा एक दूसरे साइड पर, अगर मैंने अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है तो ये करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ एक मेरे पास बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी मेरी भावनाएं। मैंने ये देखा है कि मैं अपने सारी उम्र, 36 साल का था जब रिहाब किया था, सारी उम्र मैंने अपनी भावनाओं को महसूस करने का मौका ही नहीं इस्तेमाल करा। मैंने केमिकल्स यूज करे हैं अपने आप के फिक्स करने के लिए। मुझे कभी अपनी भावनाओं के साथ डील ही नहीं करना पड़ा है। मेरी जिंदगी में भावनाओं को डील करने के लिए जिंदगी का सामना नहीं करना होता था, क्योंकि मैं केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहा था। तो जब मैं आया रिकवरी में, तो एक तो मुझे सीधे दिखाई दिया, इतना गुस्सा आ रहा है, लोगों का सिर फोड़ने का जी कर रहा है, बोलो।
पहले तो कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ था और मैंने फिर ये महसूस करा ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। मैं इमेच्योर हूँ। इमेच्योरिटी का मतलब कि मैं वो करूंगा जो मेरे दिमाग में आया है। और आता क्या है, जैसे ही मेरे को भावना आती है मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मैं इमीडिएटली कहता हूँ ये तेरी गलती है। मेरी बीवी को कहता हूँ ये तुम्हारे करके तुमने गुस्सा दिलाया ये करके। मतलब मेरा एटीट्यूड ये हो गया था कि मेरे को भावना आई और मैंने एक्ट करा और फिर उसके बाद मेरा फंस गया उसको रैशनलाइज करने में कि तू सही है। गलती तो देख ही नहीं सकता था मैं अपनी। सारी उम्र निकाली है लोगों को नीचा करने में, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं कंपल्सिवली रिएक्ट करता हूं क्योंकि आई एम फिक्सिंग माय ओन इमोशंस। मैं जिंदगी में सिवाय अपने एक्शंस के किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को नहीं बदल सकता। जो मैं एक्शन करता हूं उसके रिजल्ट नहीं बदल सकता हूं, वो भी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं अपने आसपास लोगों को नहीं बदल सकता। मैं जो सिचुएशन है उसको नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ तय कर सकता हूँ कि सही चीज क्या है मेरे को इस हालात में करने की। और अगर मैं भावनाओं पर भड़कता रहूंगा तो मैं क्या वो करूंगा। तो मुझे एक तरीका ढूंढना था कि ये जो फीलिंग आई और रिएक्ट करा इसको कैसे रोकेंगे। तो जो इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। तो मैं मैंने एक चीज रियाब में शुरू करी थी और वो मेरे लिए मैं कर रहा था क्योंकि मुझे जरूरी था एक रास्ता ढूंढना जहां मैं अपने आप पर फोकस रख रहा हूँ, स्पेशली फीलिंग्स के बारे में उनको पहचानना। मुझे लगा कि एक बहुत अहम हिस्सा मेरी रिकवरी का, क्योंकि ये मेरे अंदर चल रहा है, इसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और ये भावना पर एक्ट करना ही बचपना है। अगर मैंने नौकरी रखनी है, बढ़िया नौकरी रखनी है, उधर पागल नहीं दिखना है, तो मेरे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आनी है। इसका मतलब है भावनाओं के बावजूद सही चीज करना। अगेन एक्शन। प्रॉब्लम मेरी फीलिंग्स नहीं थी, वो तो मेरी सच्चाई है। जो भी आती है, व्हाट कैन आई डू। मेरी प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज करके जिम्मेदारी लेना, वो मैं नहीं कर रहा था। सो दैट मेरे को फ्रीडम मिले एक्शन लेने का जो सही है अपने लिए। और ये ना किसी को कुछ गुस्सा आना, कह देना, फिर उसने बांध के रखना, उसने कहना, मतलब दरारें, मतलब कि जिंदगी भर की दुश्मनी फेलोशिप में ही हो जाएगी। इसके बजाय कि मैं चाहूं कि मैं किसी की हेल्प करूं, मैं चाहूं कि साला उसका रिलैप्स हो जाए, ये हाल होना है मेरा। इज दिस वर्थ इट? सो इट वाज इन मेरे 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 हित में था। मैंने किसी को एहसान नहीं करा, मेरे हित में था कि मैं फोकस अपने आप पर रखूं। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना, पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स फॉर माय फीलिंग्स इज इज नॉट अच्छा तरीका नहीं है भावनाओं के साथ डील करने का। इट इज द बैड वे। और मैंने जब असल में देखा और झांकते झांकते ना सिर्फ मुझे पता चला कि मेरी भावनाएं क्या है, मगर मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि मैं जिम्मेदार हूं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी बीवी पर और उस आदमी पर जिसके साथ मीटिंग के बाहर वो बैठ के हंस रही है, इसलिए है क्योंकि मेरी लो सेल्फ एस्टीम करके मैं जेलस हूं। इसलिए नहीं है कि उसकी नीयत खराब है। मतलब मुझे ऐसे अपने बारे में अपनी कमजोरियां दिखाई देनी पड़ी, दूसरों में नहीं थी। मैं अपनी बीवी पर इसलिए नहीं गुस्सा करता था क्योंकि उसमें कोई खोट था। मैं इसलिए करता था, मैं गुस्से वाला बचपन बचपने से भरा इंसान था। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मेरे पास सिर्फ एक्शन पर ही कंट्रोल है तो पूरा प्रोग्राम इज अबाउट के व्हाट एक्शंस एम आई टेकिंग। और और मैं इसमें खत्म करते हुए मैं बताऊंगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में मैं एक पार्टनरशिप करता हूं अपने से समझ के ईश्वर के साथ। और वो पार्टनरशिप का अंजाम बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उस पार्टनरशिप में मैंने फुटवर्क करना है और उसने ग्रेस देनी है। और ये सिर्फ तब चलेगी जब मैं फुटवर्क के ऊपर फोकस करूंगा, जो मेरे एक्शन है। अगर मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा तो मेरी जिंदगी में जो भी होएगा बढ़िया होएगा, चाहे मुझे उस वक्त
जब चीजें घट रही हैं, बहुत डर से भरा हुआ हूँ, मुझे लगे कि कुछ नहीं होएगा, खराब हो गया है, उसने मुझे छोड़ दिया मेरा साथ, कुछ भी लगे। मुझे ये सब जब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाए, मुझे दिखाई दिया कि इससे मुझे क्लैरिटी आ रही है कि मैंने करना क्या है। और मेरे लिए ज़रूरी था, मैंने अपने ना गोल्स भी बनाए, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अपने रिकवरी में, स्पिरिचुअल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स। सो भाई सुन रहे हो? हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो सो मेरे लिए ना, मैं बताऊँ 2-3 जो एक्शंस के कारण ना, हाँ, मैंने अलार्म लगाया था अपने लिए। तो एक्शंस के कारण ना कितना ज़रूरी है, चाहे मुझे लगे कि मैं भटक गया हूँ, सही नहीं होएगा, ना। और गॉड की ग्रेस कितनी काम करती है। मेरे ना 8 साल के लिए हम मैं और मेरी घरवाली, और मेरा यूजिंग का पीरियड था, मैं रिकवरी में आ गया था तब, 7 साल शादी के बाद। और हम ट्राई कर रहे थे कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक, मतलब डॉक्टर्स के पास, ये वो टेस्ट ये सब हो रहा था। और बीच में उसने, मैंने होप नहीं छोड़ी, प्रे करता था और ट्राई करता था जो भी डॉक्टर कहती थी, और कंसीव कर लिया मेरी वाइफ ने। बहुत खुशी थी। 6 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया, इमरजेंसी थी, और उस हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है। 2-3 बजे थे रात के, और डॉक्टर इमीडिएटली उसी वक्त इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे कि भाई बेबी इज डेड, अगर हमने अबॉर्शन नहीं करा तो आपकी घरवाली भी मर जाएगी। मैंने बहुत मैंने बहुत मतलब कि ना सोचा कि क्या करूंगा मैं। मैंने गया अकेले, सीढ़ियों में अंधेरा था, कोई भी नहीं था, सुनसान था, और मैंने कहा एक मिनट, मुझे 10-15 मिनट दो, मैं आपसे बात करता हूँ। और ना कोई स्पॉन्सर था पास में, ना कुछ था, उसको फोन तो मैं करता नहीं था, ना सेल फोन थे तब। मैं बात कर रहा था अपने हायर पावर से, और मैं उधर 10 मिनट बैठा हूँगा, मुझे क्लियर था कि मेरे हायर पावर ने जो भी करा सही करा, क्योंकि 6 हफ्ते की खुशी जो हमें हुई थी, इट वॉज वर्थ इट, के कुछ भी ना होती, शायद वो कंसीव ही नहीं करती मेरी वाइफ। जब मैं ये सेटिस्फाइड था कि ये ठीक था, मेरी हायर पावर मुझे प्यार करती है, चाहे कुछ भी घट रहा है, तो जब तक वापस आया पूरा पासा पलटा हुआ था। एक डॉक्टर जो सो नहीं पा रही थी, सीनियर डॉक्टर आई थी, उसने स्थगित कर दिया सारा प्रोग्राम, और सुबह तक का वेट करेंगे, इंजेक्शन दे दिया ना। उस 10 मिनट में मैंने अपने आर पार से बात करी, और आज के दिन मेरी, मतलब 4 बार हॉस्पिटल गया उसके बाद, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं विदेश आया हुआ हूँ, और हम इधर सेटल में हैं क्योंकि वो यहाँ है। और आनंद की कोई जो खुशी मिलती है, उसकी सीमा ही नहीं है। और फिर एक बार जब मैं नौकरी के अखीर में पहुंचा, मेरा बॉस हेरा फेरी अंक कर चुका था, बहुत सारे पैसे निकाल चुका था, और क्योंकि मेरा एक सेंसिटिव रोल था ना, मुझे, जब मैं काम कर रहा था, मुझे महसूस हुआ ये गलत है, और उसको पता चल गया कि मुझे पता है कि वो हेरा फेरी कर रहा है, तो उसने 2016 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं करा। और मुझे ना 3-4 महीने मैं डरों में था कि भाई, ये जो किश्त है नहीं जाएगी, घर पिट जाएगा, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, इतने साल काम करने के बाद सड़कों पर आ जाऊंगा, क्या करूंगा, है ना। इस सब से जा रहा था, और बहुत गुस्सा था मेरे अंदर। मैं अगर चाहता था, मैं अपने बॉस को दिवालिया निकाल सकता था, क्योंकि मुझे इतना कुछ था, मगर मैं करना नहीं था मेरे पास। मैंने रिकवरी ज्यादा जरूरी थी, लोगों को सेट करना नहीं। मगर मुझे 1-2 लोगों को पता था कि भाई, इसको जो, इसीलिए बॉस को पता चला क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से बात करी थी कि ये तो ऐसे इंसान है। आखिर में मैंने कुछ नहीं करा गलत, वो खुद आया मेरे पास। पता नहीं उन लोगों ने बात करी है क्यों, उसने मेरे साथ सेटल करा, थोड़ा कर्ज दिया, थोड़ा सेटलमेंट दी, 9 साल मैंने उसके लिए काम करा था।
और मैं निकल आया उधर से। और उसी वक़्त मेरी बेटी का कॉलेज खत्म हो गया था। उसने कहा अब मेरे स्कूल फ्रेंड्स न कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है, मेरे साथ अकेली होंगी। हमने फैसला करा हम उधर जाएँगे। उसी वक़्त मतलब कि मैं इधर से वेला हुआ, मैं उधर गया और उसके बाद नो टाइम दिया भगवान को। कई बार नहीं भी कुछ करना, मतलब गुस्सा इतना आ रहा था, उसको नुकसान करने का जी कर रहा था, वो नहीं करना। वो भी एक एक्शन है। और मैं जब आया इधर और उसके बाद मुझे एक तो मल्टीनेशनल से काम मिला और मैंने ज़्यादा पैसे कमाए 3 महीने के काम से जितने मैंने पूरे साल में उसके साथ कमाए थे। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, मैं सेमी रिटायर्ड हूँ, मुझे पैसों का डर नहीं है और मैं यही चाहता हूँ। अब मुझे महसूस होता है कि कितनी टेंशन होती थी मेरी नौकरी में। अगर मेरे पास प्रोग्राम से मैं बदला नहीं होता, तो मेरे लिए झेलना मुश्किल था। क्योंकि लोग तो गेम्स खेलते हैं सारा टाइम, मेरे को आती नहीं थी, मेरे को झेलना था, तो ये भी हुआ। और उसके बाद जिस बॉस ने मुझे हटाया, वो भी वापस आया मेरे पास 2-3 साल बाद, उसको कोई नहीं मिला, जो मेरा काम कर सकता था और मेरे को रिक्वेस्ट करी कि इधर से मैं उसका काम करूँ। 3 महीने करके मैंने उसको भी बस कर दी। मगर ये मतलब कि टाइम के साथ धीरे-धीरे फिर एक और चीज़ हुई। मेरे अ, बॉस ने, मेरे स्पॉन्सर ने, पहले वाले ने, मेरे से थक गया था वो, क्योंकि मैं एडिक्ट था, तो उसने आखिर में ये कहा कि भई मेरे मदर को कि इसको घर से बाहर निकाल दो और मेरे को आते-आते बर्खास्त कर दिया। मैं जब दिल्ली आया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ज़ीरो था। मेरे को बड़ा गुस्सा आया अपनी माँ पर, मुझे उसी वक़्त महसूस हुआ जब गुस्सा आ रहा था कि मैं ज़िम्मेदार हूँ इसके लिए, मेरी माँ को हक है मुझे कहना कि घर से निकल जाओ। सारा गुस्सा मेरा ठंडा हो गया था उस वक़्त। मैं डरों को झेल के आया था, मेरे पास इतने डर थे, ना पैसा था बैंक में, 10,000 रुपए एक फेलो एडिक्ट से, अल्कोहलिक से कर्जा लेके आया था, ना रहने के लिए जगह नहीं थी, बसों में धक्के खा रहा था और एक छोटी-सी नौकरी थी जो 12-12 घंटे काम करने के बाद मुझे 2-2 महीने पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे पास और कुछ और नौकरी नहीं मिली थी। और वो सब मैं शुरू करके धीरे-धीरे एक दिन के हिसाब से मैं कहता था वापस नहीं जाना मैंने। जो भी है आगे भगवान की मर्ज़ी है, मगर मेरा फुटवर्क ये है, मैंने वापस नहीं जाना। मैं रोज़ उठ के नशा नहीं करूँगा, मीटिंग जाऊँगा और वही जो कर रहा था वो करूँगा रोज़। और धीरे-धीरे मुझे कामयाबी मिली, बाद में मेरी माँ रिटायर हुई तो मैं उसका ख़्याल रख सका। मैं इस काबिल बना, अगर मैं उधर रहता और निकालती नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं बनना था। जब उसने मुझे निकाला वो भी गॉड्स विल थी। उस वक़्त मैं लड़ नहीं सकता, जो भी मेरे हालात हैं मैं उनके साथ इसलिए नहीं लड़ सकता, कंट्रोल करने की इसलिए कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी गॉड्स विल है। मेरे भाई के साथ, जिसके साथ इतनी गाली-गलौच तब करता था, मैंने इसलिए छोड़ा कि मेरा भाई रोज़ कहता था मुझे, गालियाँ देता था, मैं लेना नहीं चाहता हूँ उनका नाम, और कहता था निकल जा घर से, तूने बर्बाद कर दिया इस फैमिली को। इतने 5-10 लाख तब बहुत पैसे होते थे, इतने वापस रख और निकल। उसके पास वापस जाके मैंने 6-7 साल पहले अमेंड्स मेक करे, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ के जाने के बाद वही बचा था और मेरे से 1.5 साल छोटा है। ज़रूरी बात ये है कि मेरे पास सीमित ज़िंदगी बची है और मैं क्या चाहता हूँ इसमें। ये चाहता हूँ कि मैं उसे मज़ा चखाऊँ या गिले-शिकवे रखूँ। मुझे पता था उससे अगर अमेंड्स मेक करूँगा तो मुझे गालियाँ देगा, बहुत देर तक ज़िल्लत करेगा, फिर जाके बात बनेगी, मगर मैं तैयार हो गया। और आज के दिन मैं इतना ख़्याल है मुझे उस भाई का और उसका प्यार दोबारा जीता है मैंने। और बहुत, बहुत अहम है मेरे रिश्ते, मेरी ज़िंदगी में। मतलब कि सब कुछ जो भी हुआ है इज़ वर्थ इट, क्योंकि ये जो मुझे मिला है बदल के इस ज़िंदगी में, जो भगवान ने दूसरी ज़िंदगी दी है और जो मैं महसूस करता हूँ, जैसे दुःख होते हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो खुशियाँ भी नहीं महसूस करूँगा। ये रंग-बिरंगी ज़िंदगी बहुत कीमती है मेरे लिए और आज भी मैं वही करता हूँ। फ़ोकस रखता हूँ कि एक्शन क्या है, दिमाग में क्या है, ज्ञान क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
माय रिकवरी इज थ्रू माय एक्शंस। आप लोग ने सुना, थैंक यू। थैंक यू।